बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण की अनेक कथाएं ऐसी हैं जहां भगवान भक्त को मिले हैं। इन कथाओं को सुनकर हम समझ सकते हैं कि भगवान भक्त को अवश्य मिलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन यदि भक्ति प्रबल हो, धैर्य हो और दृढ़ संकल्प यदि जीव के अंदर हो तो परमात्मा अवश्य दर्शन देते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान से बड़ा दयालु संसार में कोई हो नहीं सकता। संसार का प्राणी मात्र स्वार्थ से आपसे प्रेम करता है, लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा है जहां भगवान निस्वार्थ भक्त से प्रेम करते हैं। बस आवश्यकता है उस भक्त की जो भगवान से भी प्रेम करे। बड़ी अनेक दत्त कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण विष्णु पुराण में मिलती है। आपको एक बड़ी प्यारी कथा हम सुनाएं। एक ऐसी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आई है ध्रुव की। ध्रुव भगवान के बड़े प्यारे भक्त हुए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। क्या संभव है? हाँ, ये संभव है, पाया है। एक राजा हुए जिनका नाम हुआ उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुरुचि मन को प्रिय लगने वाली और सुनीति नियम से चलने वाली। और सामान्य बात है, संसार के लोग नियम से नहीं रुचि से जीते हैं। लोगों को रुचि बड़ी प्रिय लगती है। राजा उत्तानपाद को भी रुचि बड़ी प्रिय लगी और सुनीति को महल से बाहर कर दिया और सुरुचि को अपने पास रख लिया। कभी कभी राजा सुनीति के पास भी आ जाता। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही पत्नियों से राजा को एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। सुरुचि का जो बालक था उसका नाम उत्तम रखा गया और सुनीति का जो बालक था उसका नाम ध्रुव रखा गया। दोनों ही बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। ध्रुव के मित्रों ने पूछा, अरे ध्रुव, तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव तो जानते भी नहीं पिता कौन है। ध्रुव अपनी माँ के पास आए। माँ सुनीति से कहा, माँ मेरे पिता कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। माँ ने कहा, पुत्र, उस सामने महल देख रहे हो, उस महल में रहने वाले ही तुम्हारे पिता है। ध्रुव ने कहा, माँ हम फिर महल में क्यों नहीं रहते? माँ ने बालक को समझाया, रहा नहीं गया और माँ ने मना किया था, लेकिन बालक फिर भी चुपके से महल के पास गया और महल में अंदर प्रवेश किया। महल के ऊंचे सिंहासन पर उत्तानपाद राजा बैठे थे और उनकी गोद में बालक उत्तम बैठा हुआ था। उसने देखा राजा बैठे, यानी मेरे पिता है। बालक ध्रुव दौड़ता हुआ गया और वो चाहता कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठूं, लेकिन पास में सुरुचि बैठी हुई थी, वो नहीं चाहती थी। उसने आते हुए बालक को देखा, धक्का मारा, बालक गिर गया। बालक रोने लगा। माँ से पूछा, अरे माँ मुझे बैठने दे, मेरे पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। सुरुचि ने कहा, हे बालक, यदि तू बैठना चाहता है तो पहले तपस्या कर, नारायण को प्रसन्न कर और नारायण से वरदान मांग कि मैं छोटी माँ की गोद से पैदा होना चाहता हूँ, तू मेरी गोद से पैदा होगा तब तुझे अधिकार मिलेगा। बालक के मन में ये बात घाव कर गई। बालक भागा पुनः अपनी माँ के पास आया। माँ से कहा, हे माँ, सुरुचि मैया ने मुझे ऐसा कहा, मैं नारायण को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं नारायण की तपस्या करना चाहता हूँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ समझ गई। बालक के मन में दृढ़ संकल्प है, प्रबल इच्छा है भगवान से मिलने की, भक्ति जाग गई। माँ ने कहा, बेटा तू अपनी छोटी माँ से जाकर पूछ कि माँ भगवान कहाँ मिलेंगे। बालक पुनः महल में गया। सुरुचि से पूछा, हे मैया, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, मैं तेरी गोद से पैदा होना चाहता हूँ, तू बता मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। माँ ने कहा, जंगल चला जा, जंगल में नारायण मिलेंगे। माँ के कहे अनुसार आज बालक ध्रुव छोटी सी 5 वर्ष की अवस्था में जंगल गया। भगवान देख रहे हैं। दृढ़ संकल्प जहाँ होता है, जहाँ भक्ति प्रबल होती है, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बीच रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव को देखा, ध्रुव को समझाया, लेकिन ध्रुव नहीं माने। नारद जी समझ गए ये सच्चा भक्त है और नारद जी ने आज ध्रुव को आशीष दिया और एक मंत्र दिया, दीक्षा दी है। और दीक्षा पाकर आज बालक ध्रुव उसी मंत्र के आधार पर भक्ति करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने में, मात्र 6 महीने में 5 वर्ष के बालक ने ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसी समर्पण भक्ति की महाराज भगवान का सिंहासन डोलने लगा। मात्र हवा वायु लेकर बालक जीने लगा। अन्न छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, आसन छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, नींद का त्याग कर दिया, सब भोगों का त्याग कर दिया और सिर्फ एक नाम के आधार पर जीने लगा। मात्र प्राण वायु के साथ जब जीवन जीने लगा, भगवान दया आई और भगवान का सिंहासन डोलने लगा। उसी समय भगवान ने, जहाँ बालक ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहे थे, वहीं परमात्मा प्रकट हुए और भगवान ने आशीष दिया, हे बालक ध्रुव, आंखें खोलो, मैं आया हूँ नारायण जिसको तुम बुलाना चाहते थे। ध्रुव ने फिर भी आंखें नहीं खोली। भगवान समझ गए इसकी दृढ़ संकल्प, दृढ़ भक्ति है। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के हृदय पर लगाया है। ध्रुव को आत्मज्ञान हुआ है और ध्रुव ने आंखें खोलकर भगवान का दर्शन पाया।
भगवान ने आशीष दिया और कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम संसार में जब तक जियोगे खूब आनंद से जियोगे, लेकिन जब पुनः मेरे पास लौट जाओगे, आकाश में ध्रुव तारे के रूप में जगमगाओगे और लोगों को दिशा प्रेरित करने के लिए, दिशा का ज्ञान करने के लिए लोग तुम्हें देखा करेंगे। तुम अद्वितीय हो, तुम अद्भुत हो, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। भगवान का आशीष ध्रुव ने पाया है। इस कथा की बस इतनी सी महिमा है कि जीवन में यदि दृढ़ संकल्प हो जाए, जीवन में समर्पण हो जाए और जीवन में प्रतिज्ञा यदि जीव ले ले, तो कोई ऐसा कार्य नहीं कि वो कार्य उसे पूर्ण नहीं कर पाए। जीवन में यदि भक्ति का दृढ़ संकल्प हो, फिर भगवान दूर नहीं है। कोई भी कार्य हो, यदि दृढ़ संकल्प से किया जाए, वो कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं। इसलिए जीवन में दृढ़ संकल्प का होना बड़ा आवश्यक है। यदि आपको ये भक्ति कथा पसंद आई हो, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको इसी प्रकार भक्तिमय कथाएं और ज्ञानवर्धक चीजें आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। हरिओम।